छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी बहुत लंबे, बहादुर और सुंदर थे। वह एक निडर और साहसी योद्धा थे, लेकिन उनके पास स्वयं गुरु नानक देव जी की शांत उपस्थिति भी थी। वह जपजी साहिब के बारे में बात करेंगे और यह कैसे काम करता है। एक बार गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने सभी सिखों को एक संदेश भेजा। उन्होंने अपने सभी सिखों से उनकी उपस्थिति में आने और जपजी साहिब का पाठ करने का आह्वान किया। उन्होंने संदेश भेजा कि जापजी प्रतियोगिता होगी। तो लोग आए और उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के लिए जपजी गाया। कोई आएगा और गाएगा और वह प्रसन्न होंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। फिर एक दिन एक आदमी हर किसी की तरह जपजी गाने के लिए आया। इस व्यक्ति में बहुत भक्ति थी और वह गहरी पवित्रता और सुंदरता के साथ गाता था। जब यह व्यक्ति जपजी गा रहा था, गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सिखों ने देखा कि गुरु धीरे धीरे अपने सिंहासन से हट रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया। अंत में जब गुरु हरगोबिंद साहिब लगभग पूरी तरह से अपने सिंहासन से उतर गए, तो गुरु हरगोबिंद साहिब वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए। जब उस व्यक्ति ने समाप्त कर लिया, तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे जपजी साहिब को कितनी खूबसूरती से गाया, इसके लिए उसे एक सुंदर घोड़ा और कुछ सोना दिया। उसने गुरु को प्रणाम किया, घोड़ा और सोना ले लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सिखों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि किसी को गुरु द्वारा सोने का उपहार दिया जाएगा, लेकिन वे इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि गुरु जी अपने सिंहासन से क्यों उतर रहे थे और फिर उस व्यक्ति को जपजी गाते हुए सुनते हुए वापस उस पर कूद पड़े। तो उन्होंने उनसे पूछा, "हे गुरु जी, हमें समझ नहीं आ रहा कि आप सिंहासन से क्यों उतर रहे थे और फिर वापस उस पर क्यों कूद पड़े। क्या आप हमें बता सकते हैं कि महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया?" गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा, इस सिख का जपजी साहिब इतना सुंदर था, उसने इसे भगवान के प्रति इतनी शुद्ध भक्ति और लालसा के साथ गाया था। मैं सोच रहा था कि मैं उसे इतनी उत्तम भक्ति के लिए कैसे आशीर्वाद दे सकता हूँ। सच तो यह है कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना नाम से की जा सके। एकमात्र चीज जो मैं उन्हें दे सकता था वह गुरु नानक का सिंहासन था, जो अमर है और इस दुनिया से परे है। मैं उसे और क्या आशीर्वाद दे सकता था। इसी भक्ति में लीन होकर मैं सिंहासन से उतरने लगा ताकि वह उस पर बैठ सके। फिर वह आदमी सोचने लगा, ओह, उस स्वस्थ और महंगे घोड़े को देखो, कोई अभी अभी गुरु लाया है। ओह, और देखो, कोई उसके लिए सोने के सिक्के भी लाया। यदि गुरु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, तो शायद वह मुझे घोड़ा और सोना दे देंगे। तभी मैं वापस सिंहासन पर कूद गया। आप देखिए, नाम का उपहार इस दुनिया से परे है। जब मेरे इस सिख ने सांसारिक पुरस्कारों के बारे में सोचा, तो मुझे पता था कि वह गुरु नानक के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, जो अमर है और इस दुनिया से परे है। सिंहासन अमूल्य है और इस पर केवल वही बैठ सकता है जो अपने बारे में नहीं सोचता। सिखों को समझ आ गया कि क्या हुआ था और उन्हें गुरुजी पर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इतनी उत्तम साधना की थी कि वह इस सिंहासन पर बैठ सके। अब आप जापजी का असली मूल्य जानते हैं। यह इस जीवन में किसी भी चीज से परे है, यह जीवन से भी अधिक कीमती है।